हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी ऐसा मोशन जो ग्रेविटी के कारण हो रहा हो, उस टाइप के मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी कहा जाता है। इसको फ्री फॉल भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण होता है। अगर ग्रेविटी अपना फोर्स ना लगाए तो क्या कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। विदाउट ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली नहीं गिर सकता, इसीलिए इसको फ्री फॉल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल आपको हर जगह दी जाएगा। सपोज आपका हाथ से कोई ऑब्जेक्ट छूट जाए तो वो सीधा नीचे आके गिरता है ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है मोशन अंडर ग्रेविटी का। उसी तरह आप किसी लंबे बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए तो वो भी नीचे आके गिरता है ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है मोशन अंडर ग्रेविटी का, है ना। तो इस तरह का मोशन हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो किस वेलोसिटी से गिरता है या फिर किस एक्सेलरेशन से गिरता है ना। तो आइए इस चीज़ को हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज ये एक बिल्डिंग है, ओके, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक बॉय खड़ा है जो कि एक बॉल को पकड़ के रखा है, ओके। और इस बिल्डिंग के ठीक सामने एक कैमरा रखा हुआ है और इस कैमरा को कुछ इस तरह से सेट किया गया है कि ये हर सेकेंड एक फ़ोटो क्लिक करता है, ओके। यानी एट एवरी सेकेंड ये एक फ़ोटो क्लिक करेगा। तो सपोज़ जब ये बॉय इस बॉल को जस्ट छोड़ने वाला होता है तब ये कैमरा एक फ़ोटो क्लिक करता है। तो जब ये फ़ोटो क्लिक करेगा तो हमको कहाँ बॉल दिखेगा? जस्ट उसके हाथ में ही बॉल दिखेगा, क्योंकि जस्ट ये छोड़ने वाला है, अभी तक इसको छोड़ा नहीं है, ओके। तो हमको बॉल यहाँ दिखा। अब अगला फ़ोटो ये कैमरा कब क्लिक करेगा? 1 सेकंड के बाद क्लिक करेगा, है ना। तो जब ये 1 सेकंड के बाद फ़ोटो क्लिक करेगा तो हमको बॉल कुछ यहाँ दिखा, ओके। अब ये नेक्स्ट फ़ोटो फिर 1 सेकंड के बाद लेगा, तब हमको बॉल कुछ यहाँ पे नज़र आया, ओके। फिर 1 सेकंड के बाद इसने फिर एक फ़ोटो लिया तो हमको बॉल यहाँ पे नज़र आया, ओके। अब अगले सेकंड फिर एक फ़ोटो लिया तो हमको बॉल यहाँ पे नज़र आया, ओके। तो अगर आप इस मोशन को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हर सेकंड ये बॉल डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर किया, है ना। अगर आप पहले सेकंड में देखिएगा तो ये कुछ इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ओके। उसी तरह आप अगर दूसरे सेकंड में देखिएगा तो कुछ इतना डिस्प्लेसमेंट ये कवर किया, है ना। उसी तरह आप तीसरे सेकंड में देखिएगा तो कुछ इतना डिस्प्लेसमेंट ये ट्रैवल किया। उसी तरह अगर आप चौथे सेकंड में देखिएगा तो कुछ इतना डिस्प्लेसमेंट ये ट्रैवल किया। यानी हर सेकंड देखिए डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज क्या है, ओके। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज नहीं होगा, ओके। क्योंकि देखिए वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ओके। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का, ओके। अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी भी हर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है, ओके। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कितना इंक्रीज कर रहा है ना। वेलोसिटी आखिर कितना इंक्रीज कर जाता है 1 सेकंड में? तो यहाँ पे वेलोसिटी जो इंक्रीज करता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर जाता है हर सेकंड, है ना। और ये चीज़ प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो वेलोसिटी इंक्रीज होता है वो हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाता है 0, ओके। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जो है बॉल को ये बॉय छोड़ा नहीं है ना, जस्ट इसको छोड़ने वाला होता है। तो जब तक इसको छोड़ेगा नहीं तब तक तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा नहीं, ओके। इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी हो जाता है 0। लेकिन अगले सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है कितना? अभी भी मैंने कहा कि 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर जाता है। यानी अगले सेकंड जो वेलोसिटी होगा इसका 9.8 मीटर पर सेकंड होगा, ओके। तो फिर अगले सेकंड फिर 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगा तो पहले से देखिए 9.8 था और फिर 9.8 इंक्रीज कर जा रहा है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 19.6 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा इस बॉल का वो होगा 19.6 मीटर पर सेकंड, ओके। फिर अगले सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो पहले वेलोसिटी था हमारा 19.6 और इंक्रीज कितना करेगा? 9.8। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 29.4 मीटर पर सेकंड, ओके। फिर अगले सेकंड फिर 9.8 इंक्रीज कर जाएगा। तो पहले था 29.4 और फिर इंक्रीज कितना करेगा? 9.8। सो यहाँ से आपका हो जाएगा
0.2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस तरीके का मोशन आपको देखने को मिलेगा। जब तक वो टच नहीं करता है सरफेस को, अर्थ सरफेस को जब तक ये बॉल टच नहीं करेगा तब तक 9.8 मीटर पर सेकेंड उसका इंक्रीज होते जाएगा, है ना। तो इस तरीके का मोशन आपको देखने को मिलेगा जब कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल होता है। इस वजह से क्या होता है कि जब कोई लंबे बिल्डिंग से अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर जाता है या फिर कोई भी गिर जाता है तो उसको ज़्यादा चोटें लगती हैं, है ना। लेकिन अगर कोई छोटा बिल्डिंग से गिर जाता है तो उसको कम चोटें आती है, क्योंकि छोटा बिल्डिंग में उसको ज़्यादा वेलोसिटी उसका नहीं रहता है, लेकिन लंबे बिल्डिंग में उसका वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें लगती हैं। ओके, तो अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो देखिए वेलोसिटी हर सेकंड चेंज कर रहा है ना, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यही हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्सेलरेशन आएगा। तो आइए देखते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे क्या आता है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी में यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड का चेंज हो रहा है, और कितने समय में चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड में ये चेंज हो रहा है। ओके, तो यहाँ से जो वैल्यू आपका निकलेगा ये होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाता है एक्सेलरेशन। और इसी एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, क्योंकि देखिए ये जो एक्सेलरेशन आया किसके कारण आया, ग्रेविटी के कारण ही तो आया। अगर ग्रेविटी नहीं रहता तो क्या कोई बॉडी फ्रीली फॉल होता, नहीं ना। इसीलिए इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, और इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, है ना। यहाँ से जी का जो वैल्यू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इस वैल्यू को आपको याद रखना है ना, कि कोई भी बॉडी जब फ्रीली फॉल होता है तो वो किस एक्सेलरेशन से गिरता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से वो गिरता है। लेकिन ये अर्थ में पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अर्थ में एटमॉस्फेयर होता है, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली नहीं गिर पाता है। यानी हमारे सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है या फिर जो एयर है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली नहीं गिरने देता है, वो एक तरह से रेजिस्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली गिरने से। इसलिए अर्थ में कोई भी ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नहीं गिर पाता है, उससे थोड़ा कम एक्सेलरेशन से गिरता है, मे बी 9.7, 9.6, डिपेंड करता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। लेकिन अगर मैं एक ऐसा सराउंडिंग क्रिएट करूँ जहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ना हो, कोई एयर ना हो, और वहाँ पे मैं किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दूँ, तो वहाँ पे आपको एक्चुअल फ्री फॉल दिखेगा। ओके, और उसका एक्सेलरेशन आपको एक्यूरेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दिखेगा। ओके, लेकिन अर्थ में एटमॉस्फेयर होने के कारण हमें एक्यूरेटली फ्री फॉल नहीं दिख पाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ से मोशन अंडर ग्रेविटी यानी फ्री फॉल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना, कि बॉडी किस तरीके से वो फॉल होता है और उसका वेलोसिटी हर सेकंड किस वेलोसिटी से इंक्रीज करता है ना, या फिर वो किस एक्सेलरेशन से गिरता है ना, ये सब चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे और ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।